एक 31 साल की औरत जो दिखती है 10 साल के बच्चे जैसी, कैसे वो एस्टोनिया देश के हाईली सिक्योर्ड साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से फरार हो जाती है और एक अमीर परिवार के साथ रहने लगती है, उनकी खोई हुई 10 साल की बेटी बनके। और आगे उसने उस परिवार के साथ क्या किया, तो हम आज कहानी जानेंगे ऑर्फन फर्स्ट किल्ड मूवी की, जो एक प्रीक्वल है 2009 में आई ऑर्फन मूवी की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरी कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है यूरोप के एक देश एस्टोनिया में, जहां हमें एना को दिखाया जाता है जो एक आर्ट थेरेपिस्ट है। आर्ट थेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट अपनी क्रिएटिविटी यूज करके आर्ट बनाते हैं, आर्ट लाइक पेंटिंग, जिसमें वो अपने इमोशन और थॉट एक्सप्रेस कर सके। इस थेरेपी से एक इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। एना सारने इंस्टीट्यूट जाती है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, जहाँ उसका ये पहला दिन है एज अ आर्ट थेरेपिस्ट। सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो डॉक्टर नोवोतनी से मिलती है जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। हाय हेलो के बाद डॉक्टर नोवोतनी बताते हैं हमारे ज्यादातर पेशेंट काफी पोलाइट हैं, पर लीना इतना कहकर रुक जाते हैं। तभी एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर नोवोतनी से बताता है लीना अपने रूम में नहीं है और वो कहीं मिल भी नहीं रही है। डॉक्टर नोवोतनी सारे एग्जिट पॉइंट लॉक करने का ऑर्डर देते हैं और एना को एक सेफ रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। एना को उस सेफ रूम में एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसने एना की पेंटिंग बनाई थी। एना उससे पूछती है क्या तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ काम करते हैं? मैं एना हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची जवाब देती है लीना, और एना थोड़ा डर जाती है और पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे मम्मी पापा यहाँ काम करते हैं? वो अपनी नुकीली पेंसिल से एना को कुछ कर पाती उससे पहले ही यहाँ डॉक्टर नोवोतनी सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाते हैं और लीना को उसके रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। एना डॉक्टर नोवोतनी से पूछती है आपने बताया नहीं वो एक बच्ची है? डॉक्टर नोवोतनी बताते हैं क्योंकि वो एक बच्ची नहीं है, लीना को एक बीमारी है ग्लैंड डिसऑर्डर, जो बौनेपन का रीजन है जिसमें एक इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। कोई गलती मत करना, लीना एक बच्ची की तरह लग सकती है पर वो एक ग्रोन ओमेन है। लीना अपने इमोशन का उतना ही यूज करती है जितना वो करना चाहती है, तो वो खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर नोवोतनी आगे बताते हैं 2 साल पहले लीना भागकर एक फैमिली के घर में जगह बना लेती है। उस फैमिली ने उसे खिलाया, उसे कपड़े पहनाए। नॉर्मली लीना जिस भी फैमिली के साथ रहती थी वहां से जो कुछ भी चुरा सकती थी चुरा लेती थी और गायब हो जाती थी, पर इस बार उसने पूरी फैमिली को ही जान से मार दिया और अब वो यहाँ है। इसके बाद एना जाकर अपना आर्ट थेरेपी का सेशन लेती है। जब एना अपना सेशन खत्म करके घर के लिए जा रही होती है तो लीना भी सिक्योरिटी गार्ड को सीड्यूस करके अपने सेल में बुला लेती है और बुरी तरह तड़पा कर मार देती है और वो सबको चकमा देकर एना की कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है। एना अपने घर पहुंचती है और गाड़ी पार्क करके अपना मेन डोर खोलने लगती है। तभी वो नोटिस करती है उसके कार की डिक्की अपने आप खुल गई। वो जाकर चेक करती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो फिर से डिक्की बंद करती है और अपने घर के मेन डोर पे आती है जहां लीना पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और एना के आते ही उसके सर पे रॉड मारकर घायल कर देती है। फिर वो एना के घर में जाती है, पियानो बजाती है और इंटरनेट पे 9 से 12 साल के मिसिंग बच्चों का डाटा चेक करने लगती है। उसे यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ मिसिंग पर्सन की वेबसाइट पर एक बच्ची का डाटा मिलता है जिसका नाम एस्थर होता है और चेहरा बिल्कुल लीना से मैच करता है। फिर वो 9 से 12 साल के बच्चों जैसे कपड़े पहनती है और तैयार होकर घर से जाने वाली होती है। तभी हम एना को देखते हैं जो सर पे चोट लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी होती है पर जिंदा होती है, पर जाते जाते लीना उसे जान से मार देती है और पार्क में जाकर झूला झूलने लगती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो पुलिस वाले से बोलती है मेरा नाम एस्थर है और मेरे मम्मी पापा अमेरिका में हैं, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम आते हैं अमेरिका के कनेक्टिकट शहर में, जहाँ हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 3 मेंबर हैं, एलन, ट्रिशिया और उनका बेटा गनर। एलन और ट्रिशिया गनर के यूनिवर्सिटी आए होते हैं उसका फेंसिंग का मैच देखने। फेंसिंग एक तरह का तलवारबाजी की तरह का गेम है, आपने ओलंपिक के गेमों में देखा होगा, जिसमें वो चैंपियन था। जब वो मैच देखकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें डिटेक्टिव मिलते हैं जो बताते हैं उनके पास एस्थर को लेकर अपडेट है। एस्थर इनकी ही बेटी थी जो गायब हो गई थी। फिर क्या था, ट्रिशिया रसिया के शहर मॉस्को पहुंच जाती है एस्थर को वापस घर लाने। जब ट्रिशिया एस्थर से मिलती है तो बोलती है मैं हूँ, मैं माँ हूँ। एस्थर भी ट्रिशिया के गले लग जाती है, पर हमें पता है ये एस्थर नहीं बल्कि लीना है जिसने एस्थर की आइडेंटिटी चुरा ली है। दरअसल लास्ट टाइम जब पार्क में उसने पुलिस वाले को बताया उसके मम्मी पापा अमेरिका में है तो उस पुलिस वाले ने उसे अमेरिका दूतावास पहुंचा दिया था और उसने वहां के ऑफिसर से ये कहानी बताई कि एक रशियन लेडी उसे अमेरिका से किडनैप करके रशिया ले आई और उसे अपने बच्चों की तरह पालने लगी और एक दिन वो वहां से भागने में सफल हुई। ट्रेसिया उसे लेकर अमेरिका के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो उसे अपने फैमिली मेंबर की फोटोज दिखाती है क्योंकि एस्थर जब बहुत छोटी
लड़की थी तो मिसिंग हो गई थी, तो वो चेक करती है क्या उसे अपने फैमिली मेंबर याद है या नहीं। वो फाइनली अमेरिका पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे उन्हें लेने एलन और गनर आए होते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं और घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर वो एस्थर मतलब लीना को उसका रूम दिखाते हैं, जिसको उन्होंने उसी तरह संभाल के रखा होता है जब से एस्थर गायब हुई थी, क्योंकि उन्हें लगता था एक न एक दिन एस्थर वापस जरूर आएगी। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर सैगर से मिलने जाते हैं, जो किसी डिटेक्टिव से बात कर रही होती हैं और बताती हैं मैं एस्थर मतलब लीना से 2 मिनट में मिलने वाली हूँ, ये जल्दबाजी होगी, मैं अकेले में पहले उससे बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर सैगर एक चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं। वो एस्थर पे तब से काम कर रही थी जब वो गायब हुई थी। दरअसल बचपन में एस्थर को बोलने में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर सैगर उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर सैगर लीना को लेकर अपने ऑफिस में जाती है और उससे कुछ पुरानी बातों को लेकर क्वेश्चन पूछती है, पर ध्यान भटकाने के लिए लीना उनके ऑफिस के तोते के साथ खेलने लगती है और उसे सिडनी नाम से बुलाती है, क्योंकि ट्रिसिया ने उसे बताया था डॉक्टर सैगर के पास एक सिडनी नाम का तोता है। डॉक्टर सैगर को लीना पे शक होने लगता है, तो वो लीना को बाहर भेजकर ट्रिसिया को अपने ऑफिस में बुलाती है और बताती है लीना मेंटली इमोशनली एक 12 साल के बच्चे से ज्यादा बेटर है और सिडनी एक अलग तोता था ऑरेंज कलर का, जो बहुत पहले मर गया। फिर भी आज लीना ने इस तोते को सिडनी कहा। मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। उधर बगल वाले रूम में लीना रिसेप्शनिस्ट के ऊपर कॉफी गिरा देती है और जब वो वॉशरूम जाती है तो लीना डॉक्टर सैगर और ट्रिसिया के बीच की बातें सुनने लगती है। ये कुछ और बातें कर पाती उससे पहले लीना उधर अपने कपड़े फाड़ कर रोने चिल्लाने लगती है और ऐसा शो करती है जैसे उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे मारा हो। रोने की आवाज सुनकर डॉक्टर सैगर और ट्रिसिया बाहर आते हैं। ट्रिसिया सेशन रिशेड्यूल करने का कहकर लीना को लेकर घर के लिए निकल जाती है। घर जाते समय रास्ते में वही डिटेक्टिव इन पे स्पाई करता है। घर पहुंचकर लीना एलन के साथ उसके स्टूडियो में जाती है और दोनों की कन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं एलन एक पेंटिंग आर्टिस्ट है, जिसने काफी समय से पेंटिंग नहीं की एस्थर के गायब होने के गम में। वो उसे ढूंढने में बिजी था और एस्थर को पेंटिंग पसंद नहीं थी, पर लीना को पेंटिंग पसंद है, ये हम शुरू से जानते हैं। लीना एलन की पेंटिंग भी करती है जो एलन को बहुत पसंद आती है। उसी रात ट्रिसिया लीना के रूम में जाती है जो नहा रही थी और उसकी डायरी चेक करने लगती है। वो कुछ देख पाती उससे पहले ही वहाँ लीना आ जाती है और ट्रिसिया से कहती है वो प्राइवेट है, तुम नॉक करके नहीं आ सकती। ट्रिसिया कहती है मैं अपनी वॉच ढूंढ रही थी और सॉरी कहकर चली जाती है। ट्रिसिया के जाने के बाद लीना एस्थर की डायरी ढूंढती है जो उसे मिल भी जाती है और डायरी में एस्थर द्वारा नोट की गई चीजों की प्रैक्टिस करने लगती है, जैसे लाइक एस्थर अपनी माँ से कैसे बात करती थी। जब वो रात में डिनर कर रहे होते हैं तभी वो डिटेक्टिव जो इन पे स्पाई कर रहा था वो वहाँ आता है। दरअसल जब से एस्थर गायब हुई थी यही एलन की हेल्प कर रहा था, जो बस पूरी कहानी जानना चाहता था, आखिर उनके एक छोटे से शहर से एस्थर कैसे गायब हुई। इसलिए इन्होंने ही डॉक्टर सैगर से भी बात की थी। डिटेक्टिव बस ये इंश्योर करना चाहते थे कि एस्थर पे अभी भी तो कोई खतरा नहीं, इसलिए वो एक ग्रुप डिस्कशन करना चाहते थे एस्थर, डॉक्टर सैगर और एलन ट्रिसिया के साथ, बस ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। उसी रात लीना घर से जो कुछ भी चुरा सकती थी चुरा लेती है और भाग रही होती है, पर जाते समय वो एलन को अपने स्टूडियो में पेंटिंग करते देखती है और फिर पता नहीं क्यों भागने का प्लान कैंसिल कर देती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। नेक्स्ट डे ट्रिसिया और एलन किसी पार्टी के लिए जाते हैं और जाते जाते वो गनर को लीना का ख्याल रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेट हो सकते थे। ट्रिसिया और एलन के जाने के बाद गनर अपने दोस्तों को घर बुला लेता है और पार्टी करता है। गनर के दोस्त लीना का मजाक उड़ाते हैं और लीना को वियर्ड कहते हैं। गनर भी बोलता है वो पहले जैसी नहीं है और लेजी बोर्डन की तरह कपड़े पहनती है, जिसने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था, वो अजीब है। उधर लीना भी इनकी पार्टी करने की जगह आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। गनर लीना से कहता है तुम अपने रूम में जाकर टीवी क्यों नहीं देख लेती। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं, जिसे गनर ये कहकर जाने के लिए कहता है कि उसके पेरेंट्स किसी पार्टी में गए हैं और देर से आएंगे, पर डिटेक्टिव रिक्वेस्ट करता है कि वो वॉशरूम यूज करना चाहता है, पर वो वॉशरूम यूज करने के बहाने लीना के रूम में जाता है और उसके सामानों को चेक करने लगता है। वो उसका फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट कर लेता है, पर जाते हुए उसे लीना देख लेती है। वो जल्दी से अपने रूम में आती है और अपनी डायरी चेक करने लगती है जो अपनी जगह पर थी, पर उसे पता चल जाता है डिटेक्टिव उसका फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके गए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड जो एक तरह की सॉन्ग प्ले करने की मशीन है, आपने मूवीज में देखा होगा, उसकी कैसेट गायब थी जिसपे लीना के फिंगरप्रिंट थे। वो जल्दबाजी में अपनी डायरी बाहर ही छोड़कर डिटेक्टिव के पीछे जाती है। उधर ट्रिसिया और एलन भी घर आ जाते हैं। एस्थर को घर में ना पाकर ट्रिसिया उसके रूम में जाती है जहाँ उसे एस्थर की डायरी मिलती है, जिसको खोलने पर उसे कुछ फोटोज मिलती हैं, शायद पिछली फैमिली के होंगे जिसको लीना ने जान से मार दिया। उसे उसमें डिटेक्टिव की, खुद की और एलन की भी फोटो मिलती है, जिसमें लीना ने ट्रिसिया के चेहरे पे कट का निशान बना रखा था। डायरी में उसे सारने इंस्टीट्यूट का नाम भी दिखता है
है जिस मेंटल हॉस्पिटल से लीना शुरू में भागकर आई थी। इधर डिटेक्टिव अपने घर पे जो फिंगरप्रिंट के निशान वो लेकर आए थे उसे पुरानी वाली एस्थर के फिंगरप्रिंट से मैच करने की कोशिश करते हैं, पर वो मैच नहीं होता और डिटेक्टिव सोच में पड़ जाते हैं अगर ये एस्थर नहीं है तो कौन है। तभी लीना वहाँ आ जाती है और डिटेक्टिव को पीछे से चाकू मार मार कर जख्मी कर देती है और जख्मी करने के बाद उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं एस्थर नहीं हूँ। उसकी अपनी माँ को भी नहीं पता। तभी वहाँ ट्रिसिया आ जाती है और डिटेक्टिव को ही शूट करके मार देती है। ट्रिसिया को देखते ही लीना उसको मम्मी कहकर पुकारने लगती है, पर ट्रिसिया उसे बोलती है ये ड्रामा करना बंद करो, चलो बैठकर बातें करते हैं। ट्रिसिया उसे बोलती है जब गनर ने मुझे बताया डिटेक्टिव घर आए थे तो मैं समझ गई तुम मुझे यहीं मिलोगी। तुम एक बड़ी लेडी हो और वांटेड क्रिमिनल भी। तुम्हारे पास मौका था हमें लूट कर भागने का, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ बड़ा प्लान कर रही हो, राइट? हमारे साथ खेल रही हो, हमें मैनिपुलेट करोगी और 1 साल बाद हमारा एक्सीडेंट करा दोगी। पर लीना कहती है मुझे जाने दो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। ट्रिसिया कहती है ठीक ऐसा ही मुझे डर है, मैं एस्थर को 2 बार गायब नहीं कर सकती, है ना? पर ट्रिसिया ने ऐसा क्यों कहा, मैं एस्थर को 2 बार गायब नहीं कर सकती? सेम सवाल लीना का भी था और यहाँ पे हमें मूवी का मेन सीक्रेट पता चलता है। दरअसल गनर और एस्थर में कुछ बनती नहीं थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई गनर ने एस्थर को जान से ही मार दिया। अब क्योंकि एस्थर के मर्डर के चार्ज में गनर को जेल जाना पड़ता और उनकी पूरी फैमिली टूट जाती, इसलिए ट्रिसिया ने गनर के साथ मिलकर एस्थर की लाश को घर के पास वाले कुएं में ठिकाने लगा दिया और पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी और एलन को भी यही बताया कि एस्थर गायब हो गई है। ट्रिसिया और गनर को पहले से ही पता था लीना जो उनके पास एस्थर बन के रह रही है वो एस्थर नहीं है। इन्होंने ये बात एलन को नहीं बताई और बताते भी कैसे कि हमने ही एस्थर को मारा है। एस्थर के मिसिंग होने के बाद एलन बिल्कुल चेंज हो गया था। एलन और ट्रिसिया के रिश्ते भी पहले जैसे नहीं थे, पर जब डिटेक्टिव ने एलन को बताया एस्थर मिल गई तो वो खुश था और उनका रिलेशन भी पहले जैसा हो गया था। ट्रिसिया लीना से कहती है तुम्हें एस्थर का रोल कंटिन्यू करना पड़ेगा और बदले में जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। फिर ट्रिसिया डिटेक्टिव के सीनियर को डिटेक्टिव की मेल आईडी से लीव एप्लीकेशन डाल देती है और डिटेक्टिव की लाश को उसी जगह ठिकाने लगा देती है जहां उन्होंने एस्थर की लाश को लगाया था। फिर वो घर आ जाते हैं जहां गनर और एलन उनका वेट कर रहे थे। ट्रिसिया गनर को प्राइवेट में ले जाकर लीना की पूरी सच्चाई बताती है और बोलती है सही टाइम आने पर इसको भी ठिकाने लगा देंगे। नेक्स्ट डे ट्रिसिया लीना को एस्थर की पुरानी कहानियां सुनाती है, लाइक वो फैमिली ट्रिप पे कहाँ गई थी और वहाँ क्या स्पेशल हुआ था, ताकि वो डॉक्टर सैगर को यकीन दिला सके कि लीना एस्थर ही है। क्योंकि लास्ट टाइम जब लीना डॉक्टर सैगर से मिली तो उनको शक था कि ये रियल एस्थर नहीं है, ये बस रियल एस्थर होने की एक्टिंग कर रही है और होता भी ऐसा ही है। जब वो डॉक्टर सैगर से मिलती है उन्हें यकीन दिला देती है कि वो एस्थर ही है। फिर वो घर आ जाते हैं और एक पार्टी रखते हैं जिसमें ट्रिसिया लीना को पुराने लोगों से मिलवाने वाली थी जो एस्थर को जानते थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए लीना ही एस्थर है। पार्टी के बाद गनर लीना से बात करता है और उसको धमकी देता है। डिनर के टाइम पर ट्रिसिया एस्थर का फेवरेट फूड बनाती है और उसे खाने को दे देती है, पर वो खाना अपने रूम में ले जाती है और अपने पालतू चूहे के सामने रख देती है और सो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है उसका पालतू चूहा उस खाने को खाकर वहीं मरा पड़ा था, क्योंकि खाने में जहर था जो ट्रिसिया ने ही मिलाया था, क्योंकि वो लीना को जान से मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लीना उस मरे हुए चूहे को ट्रिसिया के ड्रिंक में डाल देती है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एलन को दूसरे टाउन जाना था एक पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए। लीना भी जाने की जिद करती है क्योंकि उसे गनर और ट्रिसिया के प्लान का पता था, पर एलन कहता है तुम्हें अपनी मम्मी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे वो गनर और ट्रिसिया को चलती ट्रेन के सामने धक्का देने का अटेम्प्ट करती है, पर बीच में एक आदमी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे लगता है वो ट्रेन ट्रैक पे खुद कूदने वाली है। पर ट्रिसिया लीना के इंटेंशन समझ जाती है। वो एलन को गुड बाय कहते हैं और घर जाने के लिए स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं, पर तभी लीना इन दोनों माँ बेटों को जख्मी करके इनकी कार लेकर भाग जाती है। पर कुछ ही दूर जाने पर लीना को पुलिस पकड़ लेती है और वापस घर पहुंचा देती है। पुलिस वाले ने एलन को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है। ट्रिसिया पुलिस वाले को थैंक्स कहती है और लीना को लेकर घर के अंदर आ जाती है। एस्थर अपने रूम में चली जाती है। इधर ये माँ बेटे एस्थर को मारने का पूरा मन बना चुके थे। दोनों एस्थर के रूम में जाते हैं और उसकी हाथ का नस काटने वाले होते हैं, पर वो किसी तरह उनको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। इसी भागा दौड़ी में वो सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
जाती है। इतने में ट्रिसिया को एलन का कॉल आता है जो बताता है मुझे पुलिस का कॉल आया था, मैं वापस आ रहा हूँ, और फोन रख देता है। उधर लीना को भी होश आ जाता है और वो घर में छुप जाती है। गनर अपनी तलवार लेकर उसे ढूंढने लगता है और एक रूम में पहुंचता है जहां लीना एरो और बाव लेकर पहले से तैयार थी। वो गनर को एरो शूट कर देती है और जब वो जख्मी होता है उसे चाकू से बहुत सारे वार करके मार देती है। तभी वहां ट्रिसिया आ जाती है जिसको देखकर लीना भागती है। ट्रिसिया उसका पीछा करती है। वो दोनों घर की छत पे पहुंच जाते हैं और हाथापाई में लैंप गिरने से पूरे घर में आग लग जाती है। वो दोनों घर के कोने पे जाकर लटक जाते हैं। एलन भी घर पहुंच जाता है और उनको बचाने के लिए घर की छत पे चढ़ जाता है। लीना एलन से कहती है मम्मी ने मुझे मारने की कोशिश की, पर ट्रिसिया कहती है ये एस्थर नहीं है, ये एक 33 साल की क्रिमिनल है जो एस्टोनिया के एक मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई है। और दोनों एलन को मुझे बचाओ करके चिल्लाने लगते हैं। एलन एस्थर को बचा लेता है पर ट्रिसिया नीचे गिर जाती है और दम तोड़ देती है। इसी दौरान एस्थर की नकली जॉ मतलब मस्कूरे बाहर आ जाते हैं और एलन समझ जाता है ये उसकी बेटी नहीं है। वो उससे पूछता है कौन हो तुम मॉन्स्टर। लीना बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, और एलन को गले लगाने की कोशिश करती है पर एलन उससे दूर जाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और वो भी ट्रिसिया के साथ दम तोड़ देता है। इस तरह एक पूरी फैमिली खत्म हो गई और लीना उस जलते हुए घर से बाहर आ जाती है। एंड में हम लीना को डॉक्टर सैगर के ऑफिस के बाहर बैठा देखते हैं। डॉक्टर सैगर फोन पे किसी से बात कर रही होती है कि एस्थर ने बहुत कुछ सहा है और अब तो उसकी फैमिली भी नहीं रही, और लीना के एडॉप्शन या फॉस्टर होम के लिए पूछती है। मूवी लीना की इविल स्माइल दिखाते हुए खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा, कौन सी फैमिली लीना का नेक्स्ट शिकार होगी, ये सब हम पहले से ही देख चुके हैं 2009 में आई ऑर्फन फिल्म में। तो ये थी ऑर्फन फर्स्ट किल्ड मूवी की पूरी कहानी। मूवी का तो पता नहीं, पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और लाइक भी कर देना प्लीज। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।